चलें तो ले शार्टलियर प्रिंसिपल से कुछ मजीद एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द मेल्टिंग ऑफ आइस आकर एट मेल्टिंग ऑफ आइस किस टेम्परेचर और प्रेशर पे आकर होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को याद रखना है कि द मेल्टिंग ऑफ आइस आकर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अच्छा, ये कैसे बात हुई कि हाई टेम्परेचर पे भी होगा और हाई प्रेशर पे भी होगा। सो माय फ्यूचर डॉक्टर्स इस चीज को जरा डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग देखो तो मेल्टिंग में आपके पास क्या होता है। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच द आइस इज कन्वर्टेड इनटू, आप लोग के पास व्हाट, द आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब अगर आप लोग देखो तो जो आइस है, इस आइस में आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग IMF। IMF मींस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में आप स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को किस में कन्वर्ट करते हो, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस में। और प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, whenever the strong intermolecular forces is converted into weak intermolecular attractive forces, the process will be, आप लोग के पास what, this process will be endothermic। और एंडोथर्मिक किस टेम्परेचर पे आकर होता है, दैट इज हाई टेम्परेचर पे आकर होता है। तो इट मींस कि हाई टेम्परेचर इन दो ऑप्शन में है, ऑलरेडी मैंने करेक्ट बता दिया है। तो इट मींस कि हमारा ऑप्शन इन दो में से एक था, एक हाई टेम्परेचर हो गया। दूसरा अगर आप यहाँ पे डिस्कशन करें तो हम सबको पता है कि जो आइस है, आइस, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ये ग्रेटर होता है किस चीज से, लिक्विड से, मतलब वाटर से। अगर वाटर आइस स्टेट में है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में अगर आप देखें तो मेल्टिंग में अगर आप लोग देखें तो आप ग्रेटर वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज लेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड व्हेन एवर वी आर कन्वर्टिंग द ग्रेटर वॉल्यूम इनटू लेस वॉल्यूम, वी विल इंक्रीज द प्रेशर। हम प्रेशर को क्या करेंगे, दैट इज इंक्रीज करेंगे, बिकॉज प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स मींस जहां पे वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज कम होगा। सो दैट्स व्हाई द मेल्टिंग ऑफ आइस आकर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एक पॉइंट ये। द सेकेंड एमसीक्यू आल्सो फ्रॉम ली शार्टलियर प्रिंसिपल, कि जब आप अमोनिया की प्रिपरेशन करते हो, द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय विच प्रोसेस, बाय हैबर प्रोसेस, तो मैक्सिमम मैक्सिमम अमोनिया कब बनता है, यानी द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आकर या टेक प्लेस एट, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बोथ हाई एंड बोथ लो। तो अगर आप लोग अमोनिया की सिंथेसिस को देखें, सो द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया की जो सिंथेसिस है, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है कि दिस इज अ टाइप ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये किसका टाइप है, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इट मींस कि अगर इस रिएक्शन को मैंने फॉरवर्ड में लेकर जाना है तो मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, दैट इज कम करूंगा, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एट विच टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। एक पॉइंट ये। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज इक्वल टू 4, एंड जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है, ये गैसियस स्टेट में है, दैट इज इक्वल टू आप लोग के पास व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर इस रिएक्शन को मैंने फॉरवर्ड में लेकर जाना है तो मैं प्रेशर को क्या करूंगा, दैट इज इंक्रीज करूंगा। सो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बिकॉज एक्सोथर्मिक है। और प्रेशर क्या होना चाहिए, दैट इज ज्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा, दिस ऑप्शन विल बी, आप लोग के पास बीटा ऑप्शन जो है वो आएगा। मजीद नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं अगेन फ्रॉम ली शार्टलियर प्रिंसिपल। सो प्लीज इन पॉइंट्स को फिलहाल आप याद रखें, ठीक है जी।